हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज के क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.6, जो कि काफी बच्चों को ये डरावना टॉपिक लगता है क्योंकि यहाँ पे है वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि हम एकदम सिंपल वे में ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे। बस इक्वेशन बनाना सीखेंगे और सॉल्व करना तो अभी हमारे सारे बच्चों को आता ही है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये जो मुझे लगता है ना, वो सही लगना चाहिए, है ना। आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, जहां भी डिफिकल्टी गई मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.6, है ना। तो पहला सवाल दिया गया है, ये प्रैक्टिस सेट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रैक्टिस सेट है और मैं नहीं चाहता कि आप एकदम बोर हो जाओगे एक ही प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो इसको हम दो लेक्चर में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेक्चर वहां पे पहले से लेके 5 या 6 सवाल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग सवाल। तो ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ते चलो। पहला सवाल दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 year hence इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखो, सवाल को अप्रोच कैसे करना वो सिखाता। जनरली जो भी फाइंड करना है वहां पे आप उसको एक्स ले लो। फाइंड क्या करना है मुझको, प्रेजेंट एज। किसकी प्रेजेंट एज? कौन है पर्सन? हमारी दीदी प्रगति दीदी। कौन सी दीदी? प्रगति दीदी की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। तो वह बस वही उसी हिसाब से चलेंगे। लेट, देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी, प्रगति की प्रेजेंट एज ले लेते बी एक्स ईयर, बी एक्स ईयर। ओके, प्रगति की जो प्रेजेंट है वो कितनी है? एक्स ईयर। ध्यान से सुनो, आगे क्या बोलता है, प्रगति एज कितने प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट करना है। देखो, 2 years एगो, 2 years एगो, 2 years एगो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरी आज की उम्र, मेरी आज की उम्र अगर 28 साल है, कितनी साल है? 28 साल। तो मेरे 2 साल पहले, 2 years एगो, कितनी रही होगी मेरी 2 साल पहले? आप बोलो कि 26। तुमने माइनस किया तो यहाँ पे भी आज की उम्र अगर एक्स है तो 2 साल पहले की एज कितनी होगी प्रगति की? प्रगति एज, एज ऑफ प्रगति ऐसा लिखो, एज ऑफ प्रगति इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू कर दो, x-2 कर दो। अरे 2 साल पहले की पूछा है ना रे, इसके बाद में बोला 3 years, मतलब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 year मतलब 3 साल बाद। सेम सेम कंसेप्ट। मेरी आज की उम्र 28 साल है, 3 साल बाद मेरी कितनी होगी? 31 होगी। तो वही, तो आपने मेरे उम्र में प्लस किया तो यहाँ पे भी प्रगति की एज, आज की एज में क्या करोगे आप? प्लस। सो देयरफॉर द एज ऑफ प्रगति इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ईयर्स लिख लो बेटा थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, दैट इज x+3 years। बस 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 इतना जिसको आ गया क्वेश्चन यही पे सॉल्व। देखो अभी क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इज बोला कितना दिया गया है? 84। इज का मतलब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 84, तो हम पहले ही लिख लेते। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसका, किसी दोनों के एज का। मतलब क्या बचेगा बोलो, x-2 पहले है और x+3 बाद में है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन देखो ध्यान से, इधर इधर x का मल्टीप्लिकेशन x+3 पूरे ब्रैकेट के साथ। अरे हमने सिखाया था ना कि x भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और ये भी करेगा। -2 का भी मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ इज इक्वल्स टू बोलो 84। मल्टीप्लाई करते चलो, x इंटू एक्स बनेगा x², 3 इंटू एक्स बनेगा 3x, -2 इंटू एक्स बनेगा 2x। साइन 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 ना, माइनस प्लस क्या होगा? -2 3 = 6। ये प्लस का 84 इधर आएगा तब माइनस का 84 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखते चलो, x², ये 2x बचेगा, प्लस का 2x, शायद ये माइनस का 90 हो रहा है। अरे माइनस माइनस प्लस होगा ना, माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना कैसा करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -90 x² आ जाएगा। इसके दो फैक्टर निकालेंगे। ध्यान से सुनो, 90 चाहिए
बीच में डिफरेंस शायद यहाँ पे 1 चाहिए ना, ओके यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी अपनी, तो यहाँ पे चाहिए 1x। ओके, तो -90x² आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए 1, तो 90 का मल्टीपल 10 9 जा इजीली हो जाएगा, देखो तो 10x और ये हो जाएगा 9x। बारी है साइन की, साइन कैसा लिखते हैं, जहाँ पे जो रहेगा वो बड़े नंबर को दे दो और जो बच गया सोच के थोड़ा सा इसको माइनस कर दूं, अरे तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा ना। ध्यान से देखो, x², जिनको जिनको शॉर्टकट ट्रिक सिखाया याद है, पट से बताओ आंसर कितना आने वाला, +10 का उल्टा -10 करेंगे, -9 का उल्टा प्लस, मतलब -10 और 9 आने वाला है। ओके देखो देखो, प्लस बोलते चलो 10x -9x -90 इज इक्वल्स टू 0। ओके देखते चलो, दो दो की पेयर, क्या सेम दिख रहा, x सेम दिख रहा, क्या बचेगा बोलो, x प्लस n। अभी हमें ये सॉल्व करना आता है, यहाँ पे -9 सेम दिख रहा होगा, अरे 9 10 90 लिखा है ना ऐसा। ओके क्या बचेगा, ये ब्रैकेट जैसे का वैसा हम लिख लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। जो दो ब्रैकेट है वो एक ही बार लिखेंगे, और जो बच गया वो सिलसिले इसमें आपस में इक्वेट करते चलो, और दूसरा आंसर तो एक आएगा -10 और दूसरा आएगा बोलो x इज इक्वल्स टू 9। लेकिन ना सुनो सुनो, कभी भी हमारी जो एज ना, उम्र कभी निगेटिव में नहीं होती है, ये तो पर्सन रहेगा। अरे जब पैदा भी होता है तो 1 साल 2 साल ऐसा ही गिनते ना, मन से काउंट करते, कभी वो ये नहीं करते कि -10 साल का -20 साल का, कभी एज निगेटिव होती है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी हम निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे क्या, नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा साइड में इधर देखो, व्हाइट वर्कर से लिखता मैं, एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कभी निगेटिव होंगी क्या, नहीं। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू, हम ये वैल्यू एक्सेप्टेबल लेंगे क्या, नहीं। तो देयरफॉर ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्या बचे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हमेशा, x इज इक्वल्स टू 9। तो हमारी प्रेजेंट एज कितनी आगे प्रगति की, 9 ईयर्स। अरे क्लियर, समझ में आया, तो आप देख लो एक बार सवाल, ठीक है। एज क्यों निगेटिव में नहीं लिया, क्योंकि हमारी एज कभी निगेटिव में होती नहीं है, तो हम निगेटिव वाला आंसर लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू कितनी, 9। देख लो आप सवाल, क्लियर है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। ध्यान से सुनना, द सबसे पहले क्या बोला है, सम, सम का मतलब मुझे पता है शायद ऐड होता है करके, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 44। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, सुनो सुनो, इवन नंबर्स 2 4 6 8 ऐसे होते हैं, उनका सम करना है बोलते हैं, ठीक है। देखो देखो देखो, let us consider let the even natural number are, एक तो x ले लो, 2 कॉन्सेक्यूटिव बोला ना, एक तो x ले लिया, दूसरा ले लेंगे हम x प्लस 2। अरे इवन बोला इसलिए 2 लिया, इवन बोला है ना, तो इवन 2 4 6 8 शुरुआत होती है, एक को तो x माना, दूसरे को क्या माना हमने, 2, ठीक है। और फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हम बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते चलो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोलते चलो आप फटाफट फटाफट, बिल्कुल। क्या आएगा बोलो, सम मतलब प्लस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। बेटा ये मिस्टेक नहीं करना, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। इज इक्वल टू कितना है बोलो, 244, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फिर बोल, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 टाइम्स a के जगह पे x, b के जगह पे 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये 1 प्लस 1 कुछ 2 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा बनेगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस 244 है, इधर आएगा तब क्या बनेगा, माइनस 244 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख, ध्यान से देख,
क्या बचा पूरा इक्वेशन फिर से बता, 2x² प्लस 4x, सप्रेशन कर दो इनका चलेगा, सप्रेशन करने पे देखो तो माइनस का 240 बचेगा, मतलब माइनस का 240 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। क्या तक क्लियर? क्या सबको डिवाइड 2 से हो रहा है? अरे सबको डिवाइड 2 से हो रहा है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2, 2 से करने पे 2 यहाँ पे कैंसिल, मतलब बचेगा ओनली x² प्लस 2 जा 4x माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद 120। ओके, तो अब इसको सॉल्व आउट करना है क्या? किस किस को सॉल्व करना आएगा? जिसको सॉल्व करना आएगा प्लीज सॉल्व करना आप स्टार्ट करें, जिनको नहीं आएगा वो इधर देखो, देखो ध्यान से। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो -120x², कि 2 नंबर ऐसे बताओ जो दो मिलना चाहिए, दो सम का सम या सप्रेशन 2। तो आपके रिजल्ट में मेरे आपने पहचान लिया होगा कि 12 टेंस आते सर, पक्का? तो यहाँ पे जो साइन है वो बड़े नंबर को, तो ऑब्वियस इसको छोटा नंबर लगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा छोटे वाले को। देखो देखो क्या बचेगा, x² प्लस सॉरी x ले लो यहाँ पे, प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। दो दो की पेयर, ध्यान से एकदम ध्यान से, क्या सिर्फ दिख रहा है x, तो x बचेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस 12, यहाँ ये बच गया माइनस, देख ये ऐसा लिखा है तो देख अब 10 सेम दिख रहा, -10 सेम दिख रहा, तो -10 और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा लिख दे। तू फालतू दिमाग मत लगाया कर यार, कैसा कॉमन क्या कॉमन, बस देख लिया जो सेम है वो सेम निकल लिया, पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा, जो 2 बार है उसको 1 बार लिखो, ठीक है, और जो बचा कुछ है दूसरे ब्रैकेट में आपस में इक्वेट कर दो, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस इधर गया तब माइनस, दूसरा माइनस इधर गया तब प्लस, x को 2 वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा सही सही बता, नेचुरल नंबर्स कभी निगेटिव में होते हैं क्या? अरे होते हैं क्या? नेचुरल नंबर शुरुआत ही +1 से होता है, तो हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं क्या? नहीं, बट लिखेंगे नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू, हम -12 लेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर होगा। नंबर्स निकालो तो पहला नंबर तो x, दूसरा नंबर x प्लस 2 निकालेंगे, मतलब 10 प्लस 2 करने पे कितना मिलेगा 12, मतलब 10 और 12 आर द नंबर्स। ठीक है, देख लो समझ में आया सवाल? अरे समझ में आया कि नहीं बताते चलना साथ साथ में, देखो देखो देखो, चलो क्लियर अप करते चलो इसको, एकदम स्क्रीनशॉट निकाल लो अच्छी से, ये नेट यहाँ पे TU चाहिए, TURAL, ध्यान से। तीसरा सवाल, 2 सवाल एकदम इजी लगे होंगे मुझे पता है, एकदम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो देखो देखो तीसरा सवाल देखो, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और एक्टिविटी के फॉर्म में है, तो मैंने भी टेक्स्ट बुक से ये लिया है, तो ध्यान से देखो सवाल को। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंजेस ट्री। देखो मधुसूदन नाम का एक पर्सन है, उसके पास 150 ऑरेंजेस ट्री आहे, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने दिए गए हैं 150। ठीक आहे, मधुसूदन नावाच्या माणसाचा एक ऑरेंजेसचा बाग आहे, संत्रांचा बाग आहे, तिथे त्याला 150 झाडे आहेत पूर्ण मिळून। आगे बढ़ते समोर, आगे देखते देखो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम। हर कॉलम में, कॉलम से ज्यादा रो में है बोलते, कितने ज्यादा है बोलते 5। अगर कॉलम को हमने x लिए, कॉलम को हमने अगर ऐसा समझ के चलो, कॉलम में अगर 5 झाड़ है, कितने झाड़ है 5, तो रो में कितने होंगे, रो में 5 बढ़ रहे मतलब 5 प्लस 5 10 हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एक्टिविटी के फॉर्म में सवाल है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम को वहां पे लिया है x, तो बता रो में कितने रहेंगे, दैट इज x प्लस 5। अरे 5 बढ़ रहे ना, और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो मुझको पता है कितना है 150। आगे बोलता है फ्रेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंड x और नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम और रो। ठीक है, ये तो
इजी है। पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो कैसा निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ध्यान से सुनना। देखो पूरे मिला के ट्रीज कितने 150, चलो इज इक्वल टू 150। इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, रो कॉलम का आपस में मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू पूरे मिला के पेड़ कितने देंगे 150। देखो सॉल्व आउट कैसा सॉल्व करना आएगा आपको, मुझे पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 150। मैं डायरेक्ट ये स्टेप करने वाला था, इधर लेके जाने वाला था, लेकिन देख लो जान दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इधर गया तब माइनस 150 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो इधर सॉल्व आउट करते इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। बताओ माइनस 150 एक्स स्क्वायर के फैक्टर बताओ फट से, कोई पक्ष से एकदम ध्यान से देख लेगा तो उसको ये दिखाई देगा, अरे 15 टेन 150 होता है ना, और 5 का डिफरेंस भी तो बोला है, तो इसको लगेगा प्लस, इसको लगेगा माइनस। आगे सॉल्व करना आएगा। कोई बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा जिनको शॉर्ट ट्रिक्स आती है। -15 प्लस का 10 आंसर आने वाला है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ओके, दो की पेयर, क्या सेम दिख रहा है, x क्या बचेगा, x प्लस 15, अभी आता है ये सब, ठीक है। अब ये 15 इंटू 10 लिखा है, मतलब माइनस का 10 कॉमन और यही बचेगा इज इक्वल्स टू 0। 2 बार है तो हम एक ही बार लिख लेते, और जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में चला गया। चलो 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 चलो, यहाँ बच्चे हमारे थोड़ी होशियार ज़्यादा है। बोलो इक्वेट करने पे x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 10, एक मिनट, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, प्लस इधर का था माइनस, ठीक है। एक बात बताओ, कभी नंबर ऑफ ट्रीज कभी आपने सुना है कि निगेटिव में होते हैं? नहीं सुना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। सो देयर बट नंबर ऑफ ट्री कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल, हम ये वैल्यू ले सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10। लेकिन ये तो बस कॉलम में हुए ना, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम में हुआ, तब रो में तो निकालना है। रो के लिए मैं x प्लस 5 कर दूं, 10 प्लस 5 करने पे कितना आ जाएगा? 15। मतलब बोलना ये है कि नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में कितने हैं? कॉलम में है 10, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में दिए गए हैं 15। ओके, देख लो आप सवाल अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान से सुनना। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक बड़ा है बोलते किशोर से, कितने साल से? 5 साल से, ठीक है। आगे द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। ओके, फाइंड द प्रेजेंट एज। सुनो, बड़ा कौन है दोनों में से? बड़ा किशोर बड़ा है कि विवेक बड़ा है? विवेक बड़ा है, किशोर छोटा है, तो मान के चलेंगे लेट अस कंसिडर, सुनो ध्यान से, लेट द एज ऑफ किशोर, जो छोटा है उसको मान के चलता मैं x, bx ईयर लिखो, bx ईयर, ठीक है, और द एज ऑफ विवेक बी एक्स प्लस, कितने साल से बड़ा है वो? 5 साल से, 5 years। ध्यान से सुनना, ध्यान से। द सम, क्या करना है? सम, चलो सम करना है ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना मतलब क्या करना? उल्टा। अगर
2/6 दिया है, इसका उल्टा क्या होगा, दैट इज 6/2 होगा। अरे x/2 दिया है, इसका उल्टा क्या होगा, 2/x होगा। उल्टा करना, रेसिप्रोकल का करना। यहाँ पे तो सर कुछ दिया ही नहीं है। अबे दिया है, ध्यान से देख, अपॉन में 1 होता है। अरे अपॉन में 1 होता है ना, तो उल्टा करने पे तो 1/x मिलेगा, और इसको भी उल्टा करने पे क्या मिलेगा, 1/x+5। और इज का मतलब इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/6। अच्छा ओके, इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका काम खत्म, इसको रफ मार दो। चलो कैसा करेंगे, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना। 1 × x+5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x+5 1 जा x+5 प्लस x1 जा हो जाएगा x, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू, ऐसा ही कर रहे ना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखते चलो, इनका x+x एडिशन होगा इनका, अरे सेम सेम टर्म्स का एडिशन होगा, मतलब 2x+5 अपॉन में देखते चलो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 5 इंटू एक्स 5x। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई, देखते चलो फिर क्या होगा, 6 इधर इधर 6 इंटू 2x+5 इज इक्वल्स टू, बोल 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही बचेगा 5x। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पे। 6 2 12x प्लस 6 5 30। मुझे थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों क्यों, रीज़न सुनो। क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों को सीखने को मिलता, कुछ नई बातें सीखने को मिली। सिंपल सिंपल इक्वेशन तो हमने काफ़ी पढ़ ली है ना, तो ऐसे इक्वेशन है तो कुछ नया सीखने को मिलता हमें। तो चलो सिंप्लीफाइड कर दिए, प्लस के सब टर्म्स को इधर लेके चलते, तो x² प्लस 5x प्लस इधर जाएगा तब बनेगा -12x प्लस 30 इधर आएगा तब बनेगा -30 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट देख अभी करो कितना बचेगा, माइनस का 7 बच रहा, 7x -30 इज इक्वल्स टू 0। चलो -30 की फैक्टर निकालो। 10 3 जा, अरे बिल रहा है ना 10x, साइन जो बड़ा है उसको देंगे माइनस बराबर, और यहाँ पे देना पड़ेगा प्लस, तो क्या बचेगा, x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। दो दो की चलो पेयर ले लिए, क्या बचा सेम, बोलो x बचेगा, x माइनस 10, यहाँ देखो प्लस ये 3 इंटू 10 लिखा है, मतलब 3 भी सेम है। अब ये हमने देखे है, अरे काफी इक्वेशंस देखे इसके, ठीक है, सॉल्व करना हमको आता है, तो 3 सेम है तो 3 बाहर, बोलो क्या बचे, ये ब्रैकेट जैसे का वैसा इज इक्वल्स टू 10। चलो जो 2 बार है उनको तो हम एक ही बार लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस 10, और बचे क्या बचेगा वहां पे, x+3 बचेगा। चलो इक्वेट करने पे x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x+3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस इधर गया था प्लस, प्लस इधर गया था माइनस। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, लेकिन आपको पता है, फिर से पता है, एज कभी भी निगेटिव नहीं होती, बट एज कैन नॉट बी निगेटिव। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -3, ये वैल्यू हम लेंगे क्या, नहीं, तो हमारी क्या हो गई एज, बोलो 10, ठीक है, हो गई एज, प्रेजेंट एज आज ये हो गई x, और विवेक की एज कितनी हो जाएगी, फिर ये तो इसकी हो गई ना, किशोर की एज हो गई x, और दूसरी x+5 करेंगे, मतलब 10 + 5 करने पे कितना, 15 ईयर। ये हो गई किशोर की एज हो गई, और ये हो गई विवेक एज, ये हो गई 15 ईयर्स। ठीक है, देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, ठीक है, फिर करते नेक्स्ट। चलो फिर चलो क्वेश्चन करते, ध्यान से देखना, बोर तो नहीं हो रहे ना, ठीक है, बोर नहीं हो रहे मुझे पता है, लेकिन देख लो, करना तो पड़ेगा बेटा।
चलो, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन द फर्स्ट। आगे बोलता है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ, अच्छा, द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। ओके, फाइंड हिज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। चलो छोड़ो छोड़ो, सुनो सुनो। सुयश नाम का एक बच्चा है, ठीक है, वो कुछ फर्स्ट टेस्ट में स्कोर करता है, सेकंड टेस्ट में स्कोर करता है, इतना तो हमको समझ में आया, ठीक है। आगे क्या बोलता है, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन द फर्स्ट। पहले टेस्ट में कितना स्कोर किया पता है क्या? नहीं। जनरली जो हमको फाइंड आउट करना रहता है हम उसको एक्स ले लेते हैं। लेट सुयश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट इन FIRST फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, उसको ले लो एक्स बी एक्स। तो बताओ सेकंड टेस्ट में कितना होगा? स्कोर्ड इन सेकंड टेस्ट, सेकंड टेस्ट में कितना होगा बोलो? इज इक्वल टू सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर, 10 मार्क ज्यादा सेकंड टेस्ट में स्कोर कर रहा है देन द फर्स्ट। फर्स्ट कितने से? फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट को हमने एक्स ले लिया है तो उसमें वो कितना मार्क्स ज्यादा कर रहा है? 10 मार्क्स ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, आगे कंडीशन पढ़ते। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ, 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, सो स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट। ओके, आगे इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू सेम हैज स्क्वेयर ऑफ द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट का क्या करना है मुझे? स्कोर, सॉरी स्क्वेयर करना है फर्स्ट टेस्ट। ओके, देखो देखो देखो, तो 5 इंटू सेकेंड टेस्ट को तो कितना आ चुका है? x प्लस 10 आ चुका है, और फर्स्ट टेस्ट का हमने कितना स्कोर लिया है? x, मतलब x का स्क्वायर। मल्टी सॉल्व आउट करना शुरू करते तो 5x हो जाएगा प्लस 5। ये तो इजी सवाल था, एकदम हलवा सवाल था ये। प्लस इधर गया तब माइनस, ये भी प्लस इधर गया तब माइनस, तो एक्स स्क्वायर। ओके, चलो इनको आपस में सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व देखो कैसा करते हैं, माइनस 50 स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टर निकालने में मुझको पता है बिल्कुल 10x 5x, बच्चे होशियार हो गए। यहाँ पे लगेगा माइनस, यहाँ लगेगा प्लस। चलो शुरू करो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। दो दो की पेयर, ध्यान से सुनना, ध्यान से बताना। तो कितना आएगा, क्या बचेगा कॉमन? x माइनस 10 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब नहीं बता रहा ये 5 इंटू 10, तो सेम 5 निकलेगा, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा आएगा। एक ब्रैकेट में, चलो 2 बार है तो एक बार लिख मतलब इक्वेट तो हमने कर लिया है। चलो इक्वेट करते हैं, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 10, और दूसरी यहाँ पे, बट देखो देखो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे मार्क्स हम निगेटिव में नहीं ले रहे, लेकिन मार्क्स निगेटिव में होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, ठीक है। जो 10th क्लास के बाद अगर आप हायर क्लासेस जाएंगे ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वगैरह निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्क्स जाते हैं। तो यहाँ पे के लिए हम ऐसा लिखेंगे, बट मार्क्स आर नॉट नेगेटिव, सो देयरफॉर x is not equals to minus 5, so therefore x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 10। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो लेकिन हमको करना है फर्स्ट टेस्ट ही पूछा है, तो चलो फर्स्ट टेस्ट का तो आ चुका है x की वैल्यू 10, तो सुयश स्कोर्ड इन फर्स्ट टेस्ट कितना किया? 10 मार्क्स। ओके, देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चलो
5 सवाल हो चुके हैं और पांचों सवाल इजी थे। मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी इतना थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट वगैरह था करके। 6 क्वेश्चन देखते, थोड़ा ध्यान से देखना। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो, सर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। यहाँ से हमको एक बात समझ में आई है, मिस्टर कसम नाम का एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है, वो स्मॉल बिजनेस चलाता है, मतलब छोटा सा उसका बिजनेस होगा। क्या क्या बोलो? मेकिंग अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाने का उसका छोटा सा बिजनेस है। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो कुछ बर्तन रोज बनाता है, कुछ पॉट्स वो रोज डेली बेसिस पे बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, अच्छा ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की हमको कीमत दी गई है, इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ, अच्छा पॉट्स। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पे कुछ तो भी दिया है। ओके, ही मेक्स इन वन डे इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब पूरे मिला के जो बर्तन है, ठीक है, सबकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दी गई है? 600। फाइंड प्रोडक्शन ऑफ ईच, मतलब हर एक की हमको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, और वो रोज कितने बर्तन बनाता है वो भी निकालना है। ओके चलो, लेट अस कंसिडर, लेट अस, जो फाइंड करना है उसको एक्स ले लो। लेट x number of pot made by Mr. Kasam in each day, या फिर पर डे भी लिख सकते हैं, पर डे लिखो, आपको पर डे बोला है तो पर डे, ठीक है, एक्स बर्तन वो रोज बनाता है, ठीक है। चलो सुनो, आगे क्या बोला है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब कॉस्ट ऑफ पॉट कितनी दी गई है? इज का मतलब इज इक्वल्स टू 40 मोर है बेटा, तो मतलब 40 ज्यादा हो जाएगा, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट। 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने कितने लिए? एक्स लिए, नंबर ऑफ पॉट्स दैट इज एक्स। कॉस्ट ऑफ पॉट दी गई है, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लिखो, कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ओके, आगे बोलते, ही मेक्स इन वन डे, ओके, इफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल, अच्छा प्रोडक्शन दिया हमको पूरा मिला के, कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, जो एक दिन में बनाता है पूरे बर्तन, कितनी दी गई है? 600। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है, देखो 600 मिला, पूरे मिला के दिया है हमको, पूरे मिला के प्रोडक्शन की कॉस्ट दी गई है जो एक दिन में बनाता है। कैसा निकालेंगे? देखो, हम नंबर ऑफ पॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट ऑफ पॉट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ पॉट कितना लिया हमने? एक्स लिया, इनटू कॉस्ट ऑफ पॉट बोलो कितना आया? दैट इज 10x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 600। देखते चलो अभी ये तो आ जाएगा आपको, देखो 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 इंटू एक्स, प्लस इधर का तब माइनस हो जाएगा, देखो ध्यान से, दैट इज 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। क्या सबको डिवाइड 10 से हो रहा है? तो डिवाइड कर दो 10 से, डिवाइड बाय 10, तो गावन कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 जा 40 माइनस कटने पे देखो 60 टाइम्स कटेगा, इज इक्वल टू 0। चलो ध्यान से देखो, माइनस 60 एक्स स्क्वायर के फैक्टर निकालो। अभी देखो यहाँ पे ऐसा भी मैं यूज करता, ओनली माइनस 60 के निकाले फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आना चाहिए। 10 सिक्स काफी नंबर ये मिल रहे हैं 10 वाले आज, ऐसा लग रहा है मुझे। इसको प्लस, यहाँ पे साइन है क्योंकि, और इसको लगेगा माइनस। ओके चलो, आंसर तो पता चल गया होगा, -10 + 6। चलो देखते फिर भी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो की पेयर ले लो बेटा, सेम है तो x कॉमन, x प्लस 10 बचेगा, यहाँ पे -6 लिख लो कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है ना 10 इंटू 6 तो कॉमन है, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे ब्रैकेट को। जो क्या बचा यहाँ पे, इधर ध्यान दे रहे, बस होगा, सवाल होगा, यहाँ पे सॉल्व करना आएगा। इक्वेट करो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक आएगा -10 और एक आएगा x इज इक्वल टू 6। लेकिन आपको पता है, ठीक है, एक तो बनेगा या तो फिर नहीं बनेगा, निगेटिव कभी बनेगा क्या? नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव,
वो कभी निगेटिव नहीं होगा। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -10। तो हमारा आंसर क्या आ गया बोलो, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। मतलब नंबर ऑफ पॉट्स कितने, वो 6 बनाता है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाल लेते। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 10x + 40। चलो वैल्यू पुटअप कर दो। तो 10 × 6 + 40, 60 + 40 हो जाएगा, दैट इज 100। मतलब कितना कितना कॉस्ट लगता है उसको, 100 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 ही सवाल किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पूरे सवाल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलो ठीक है, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और तब तक के लिए चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।